आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले खबरों की झलकियां आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको यह बता दें कि आज महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक मुंबई में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। ये हम नहीं कह रहे, खुद नवाब मलिक ने कहा कि 10 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र में एक बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें फडणवीस शामिल हैं। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियों पर। नवाब मलिक से लड़ाई राजभवन तक आई। राज्यपाल से वानखेड़े परिवार की फरियाद आपको दिखाएंगे। दिल्ली की बात होगी क्योंकि दिल्ली की हवा आज कैसी है, राजधानी के आसमान में फैले जहरीले धुएं का अपडेट आपको देंगे। कांगड़ा लिए चलेंगे जहां पर शिल्पा शेट्टी की तांत्रिक पूजा हुई। बगलामुखी मंदिर में राजकुंद्रा के साथ उन्होंने किया हवन पूजन। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खुलासे के साथ। नवाब मलिक आज पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के अंडरवर्ल्ड लिंक का खुलासा करने वाले हैं। उनके मुताबिक उनका खुलासा एक हाइड्रोजन बम की तरह विस्फोटक होगा। सुबह 10 बजे नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले, अब से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि उनकी नींद खो गई है, अब चैन खोने का वक्त आ चुका है। मिलते हैं आज सुबह 10 बजे, ये ट्वीट करके नवाब मलिक ने कहा है। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। लेकिन कल सुबह 10 बजे तक का इंतजार कीजिए। बम तो फूटा नहीं, लेकिन हाइड्रोजन बम कल सुबह 10 बजे गिरेगा। तो इंतजार कीजिए बस थोड़ी देर और। आर्यन खान ड्रग्स केस में रोजाना नए नए आरोपों के साथ मीडिया में सामने आने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बड़ा धमाका करने वाले हैं, जिसे उन्होंने खुद नाम दिया है हाइड्रोजन बम का। आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है, तो आपको आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हाइड्रोजन बम की बात आई कहां से, तो आपको बता दें कि इसके तार महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं। फडणवीस ने नवाब मलिक के आरोपों को फुलझड़ी बताते हुए दिवाली के बाद आरोपों का बम फोड़ने का ऐलान किया था। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। वादे के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस कल मीडिया में आरोपों का बम फोड़ने आए। उन्होंने ये कहकर नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बताया कि नवाब मलिक ने 1993 बम धमाकों के 2 आरोपियों सरदार शाह अली और सलीम पटेल से कुर्ला इलाके में कौड़ियों के दाम पर तकरीबन 3 एकड़ जमीन खरीदी। आरोप है कि दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की जमीन सलीम के नाम पर ही पावर ऑफ अटॉर्नी की जाती थी। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि 5 में से कुल 4 ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है और जिनका सौदे से नवाब मलिक या उनका परिवार जुड़ा है। हालांकि नवाब मलिक ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। यानी सलीम पटेल और शाह अली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता,
और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता। बहरहाल इंतजार हो रहा है नवाब मलिक के हाइड्रोजन बम धमाके का। धमाके से पहले देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट कर नवाब मलिक पर तंज कसा। अमृता ने ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन हर बार झूठ और मक्कारी की ही बातें हमें सुनाई। लक्ष्य इनका एक ही है मेरे भाई, बचाना है इन्हें अपना जमाई और काली कमाई। तो बस चंद पल बाकी हैं, महाराष्ट्र की सियासत में नया धमाका होने वाला है। कमलेश सुतार के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। अब से कुछ ही देर पहले नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा ट्वीट करके। ट्वीट में दरअसल उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम आज फूटने वाला है, उनकी नींद खो गई है, अब चैन खोने का वक्त आ गया है, मिलते हैं आज सुबह 10 बजे। और इस खुलासे पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन बढ़ते हैं आगे। इसी से जुड़ी अगली खबर है, क्योंकि कल समीर वानखेड़े का परिवार महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिला और नवाब मलिक के आरोपों को लेकर शिकायत की। राजभवन से निकलने के बाद समीर वानखेड़े की पत्नी ने कहा कि राज्यपाल से मिलकर उन्हें शक्ति मिली। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों से घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एक तरफ अपने ही विभाग की आंतरिक जांच का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका परिवार इस जंग में नैतिक समर्थन के लिए कल राजभवन पहुंच गया। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन ने कल राज्यपाल भगत सिंह केशयारी से मुलाकात की और नवाब मलिक के आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। की लड़ाई है, हम लोग कहीं ऐसा नहीं है कि हम कुछ अपना बहुत बड़ा कंप्लेंट है और ये ऐसा हम रोना नहीं गाने गए थे। हमने सिर्फ इतना ही कहा है, ये सच की लड़ाई है, हम ये लड़ने वाले, इसमें हमें सिर्फ स्ट्रेंथ की जरूरत है और वो स्ट्रेंथ का आश्वासन उन्होंने हमें जरूर दिया है। थैंक यू सो मच। इससे पहले वानखेड़े परिवार केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से भी मिल चुका है। राजभवन से निकलकर समीर वानखेड़े की पत्नी ने कहा कि उन्हें राज्यपाल से मुलाकात के बाद पॉजिटिविटी मिली है। देखिए, अभी जो मीटिंग हुई है उसके हिसाब से हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी मिली है। मैं इसके बारे में अभी कमेंट नहीं कर सकती कुछ भी, लेकिन हाँ, हमने अर्जी दी है, आगे देखते हैं क्या होता है। अपनी सारी तकलीफें बताई है? जी, हमने बताई है, हमने सब बताया है। जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं नवाब मलिक जी से, वो भी बताए। थैंक यू। नवाब मलिक के आरोपों की टक्कर में वानखेड़े परिवार ने भी चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर की बहन हर्षदा ने नवाब मलिक के खिलाफ गोरेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये एफआईआर आईपीसी की धारा 354, 354D, 503 और 506 के साथ महिला को गलत तरीके से पेश करने कानून के तहत दर्ज कराई गई। इससे पहले समीर वानखेड़े के पिता बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस और ओशिवारा में SC/ST कानून के तहत शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इस बीच नवाब मलिक की तरफ से कल बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि केस पर जवाब दाखिल किया गया। अपने जवाब में नवाब मलिक ने कहा, एक सरकारी सेवक और नुमाइंदा होने के नाते उन्होंने सिर्फ ज्ञानदेव वानखेड़े के बेटे, जो सरकारी कर्मचारी हैं, कि गैर कानूनी कामों को उजागर करने की कोशिश की है। मानहानि का केस दर्ज कर ज्ञानदेव अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मानहानि का केस और कुछ नहीं, बस ज्ञानदेव के बेटे की धांधली को छुपाने की कोशिश है। नवाब मलिक ने अपने जवाब में आगे कहा कि वानखेड़े ये बताने में नाकाम रहे कि उनका बयान कैसे मानहानि के दायरे में आता है। जब नवाब मलिक और वानखेड़े का परिवार आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त थे, आर्यन ड्रग्स केस में 26 करोड़ की डील का आरोप लगाने वाले केस के गवाह प्रभाकर सैल से एनसीबी की विजिलेंस टीम पूछताछ कर रही थी। सोमवार को 10 घंटे लंबी पूछताछ के बाद कल प्रभाकर से 11 घंटे मैराथन पूछताछ हुई। प्रभाकर के वकील के मुताबिक वो अपने बयान पर कायम हैं। 10 घंटे क्वेश्चनिंग हुई। कल का जो स्टेटमेंट दिया था, उनको कुछ सवाल थे, क्लैरिफिकेशंस थे, वो सारी दी गई है मेरे क्लाइंट के कहने के मुताबिक। और नया एविडेंस जो है वो उनके सामने है। वैसे तो आई वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द
room, but my presence was not there in the room, so I don't know what questions were asked. एनसीबी विजिलेंस टीम की पूछताछ पूरी हो चुकी है। अब कल प्रभाकर सैल से एनसीबी की एसआईटी पूछताछ करेगी। उधर एनसीबी की विजिलेंस टीम अब इस केस से जुड़े बाकी बचे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, जिसमें पूजा डडलानी भी शामिल हैं। विद्या एजाज खान और मनीष शेषकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। मुंबई से मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, जो लड़ाई समीर वानखेड़े से शुरू हुई थी, अब वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आकर टिक गई है। आज 10 बजे हाइड्रोजन बम फटेगा, ट्वीट करके इसकी जानकारी। लेकिन दरअसल ये जो आर पार की जंग है, नवाब मलिक को दिक्कत फडणवीस से ज्यादा है, वानखेड़े से ज्यादा है, और आगे उनकी लड़ाई कहां खत्म होने वाली है? देखिए, नवाब मलिक ने कहा है कि ना तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, ना ही वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खिलाफ है। उनका कहना है कि कई ड्रग पेडलर्स ऐसे हैं जो इस घोरक धंधे में लिप्त हैं और वो एक्सटॉर्शन करते हैं, और जिसके चलते कई मासूम हैं जो कि इस गिरफ्त में आ जाते हैं और बेवजह उनको फंसाया जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण को वो एक्सपोज करें, जिससे मासूम लोग ना फंसें। अब देखिए, आपने सही कहा कि आज 10 बजे नवाब मलिक एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब मामला इतना बड़ा है, इतना गंभीर हो गया है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर है नवाब मलिक, और उन्होंने कहा है कि वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आज एक्सपोज करेंगे। उनके अंडरवर्ल्ड के साथ जो लिंक्स हैं उनको एक्सपोज करने वाले हैं। पर्सनल अटैक तो है ही, लेकिन अब ये पूरी हेडलाइन बना रहा है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बारे में अंडरवर्ल्ड की लिंक्स को एक्सपोज करने की बात कर रहा है। अपने ट्विटर अकाउंट पर नवाब मलिक आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। आज सुबह सवेरे से ही उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी नींद खो गई है, अब चैन खोने का वक्त आ गया है, मिलते हैं आज सुबह 10 बजे। लेकिन दूसरी तरफ अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं बैठने वाली है। बीजेपी ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने भी अब पलटवार करके एक ट्वीट किया है और कहा है कि आज रस्ते पर उतरकर महाराष्ट्र सरकार तथा दाऊद के गुर्गे के साथ संबंध रखने वाले मंत्री के खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। जनता एक एक पैसे का हिसाब मांगती है। यानी कहानी कहां शुरू हुई थी और अब कहां जा रही है, कहां खत्म होगी, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन 10 बजे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं, उस पर सबकी नजर रहने वाली है। मामला अब सिर्फ पर्सनल अटैक्स का ही नहीं है, मामला बड़ा गंभीर है। नवाब मलिक ने तो यह भी कह दिया है कि अब वो बताएंगे कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई शहर को, राज्य को रैंसम पर रख दिया था जब वो कार्यरत थे, जब वो कुर्सी पे थे, जब उनके पास पावर थी। तो आप देखते हैं नवाब मलिक आज क्या कहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले अटैक समीर वानखेड़े पे भी हुए, उनके परिवार पे भी हुए, ड्रग पेडलर्स पे हुए, लेकिन आज क्या होगा देखना होगा। लौटेंगे आपके पास पंकज, तमाम जानकारी लेंगे, क्योंकि 10 बजे बड़ा खुलासा करने वाले हैं नवाब मलिक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरीके से तेज रफ्तार ऑडी कार इस कदर बेकाबू हो गई कि उसने 8 लोगों को कुचलते हुए झुग्गी में वो घुस गई। इस घटना में एक लड़की की जान चली गई है, 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। सन्न कर देने वाली ये तस्वीर जोधपुर की है। तेज रफ्तार ऑडी कार आई और एक्टिवा स्कूटी को टक्कर मारते हुए झुग्गी झोपड़ी में घुस गई। अब जरा फ्रेम बाय फ्रेम देखिए। सुबह का वक्त है, आम दिनों की तरह ट्रैफिक है, सड़क के किनारे काफी लोग हैं। तभी एक सफेद रंग की ऑडी कार आती दिखाई देती है। किसी को कुछ समझ आए, इससे पहले ही कार सभी को कुचलते हुए झोपड़ी में घुस जाती है। कार 50 साल का अमित नांगल चला रहा था। उसकी बासनी इलाके में ही एक फैक्ट्री है। अपनी सफेद ऑडी पर वो पाल रोड की ओर जा रहा था। तभी एम्स रोड पर पेट्रोल पंप के पास नियंत्रण खो दिया और बेकाबू कार लोगों को कुचलते हुए पास की झुग्गी में घुस गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। घायलों को फौरन जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया, जहां 16 साल की एक लड़की की मौत हो गई। बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। उन्होंने मृतक के परिजन को 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख और सामान्य तौर पर घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि का ऐलान किया। कार चलाने वाला अमित नांगल हादसे के बाद भागकर बासनी पुलिस थाना जा पहुंचा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
मेडिकल में शराब की पुष्टि नहीं हुई है। 8 लोग इंजर्ड हुए, 1 कैजुअल्टी है। इंजर्ड का एम्स में इलाज चल रहा है। गाड़ी ड्राइवर जो है उसको पकड़ लिया है। मौके पर शांति है। ये घटना एक सबक है कि बड़ी गाड़ी का मतलब नहीं है कि आप गाड़ी को जेट समझ लें। गाड़ी काबू में रखें, कंट्रोल में चलाएं। अशोक शर्मा, जोधपुर, आज तक। शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ हिमाचल प्रदेश की धार्मिक यात्रा पर हैं। कल रात शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन किया। मंत्रोच्चार हो रहा है। हवन में आहुतियां दी जा रही हैं। एक तरफ 3 पुरोहित, दूसरी तरफ 3 पुरोहित। सामने फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा हवन कुंड में आहुतियां देते हुए। ये हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में स्थित मशहूर बगलामुखी मंदिर है, जहां दूर दूर से आम और खास लोग तांत्रिक पूजा करने आते हैं। मान्यता है कि कष्टों के निवारण और शत्रुओं के नाश के लिए बगलामुखी के दरबार में तांत्रिक पूजा की जाती है। इससे पहले पति राज कुंद्रा के साथ शिल्पा शेट्टी ने कांगड़ा घाटी के सिद्ध मंदिरों में मत्था टेका। शिल्पा ने चामुंडा देवी के भी दर्शन किए। शिल्पा और राज ने चामुंडा देवी से क्या मांगा, बगलामुखी में हवन के पीछे क्या मन्नत थी, इसके बारे में दोनों ने कुछ तो नहीं बताया। लेकिन बीते कुछ महीने राज कुंद्रा पर भारी रहे हैं। 19 जुलाई को राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार किया गया था। उन पर अश्लील कंटेंट बनाने और उसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का आरोप है। इस केस में कुंद्रा को 50,000 के मुचलके पर सितंबर में जमानत मिली है। अशोक रैना, कांगड़ा, आज तक। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान 1962 की जंग का जिक्र आया। 4 धाम हाईवे परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण से जुड़ी एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान सरकार ने अपने जवाब में कल ये कहा कि हम 1962 की तरह सोते हुए नहीं रह सकते। 1962 में जंग के वक्त समय पर सेना और सप्लाई नहीं पहुंच सकी थी। सरकार के मुताबिक 1962 के बाद हालात बदले हैं। ये मुद्दा 4 धाम तीर्थयात्रियों से ज्यादा सेना की जरूरतों का है। चीन ने उस पार बड़ा बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है। चीन के निर्माण को सेना ने गंभीरता से लिया। सेना की सीमा तक शीघ्रता से आवाजाही के लिए चौड़ी और बेहतर सड़क जरूरी है। इसी के साथ यहां रुकना होगा। ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।